हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप एसीएफ रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल रिएक्शन। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा और आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा और उसमें आपसे पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन जो है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ से आप एक नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह है जो, ऑप्शन दिया है, केवल एक दिशा में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है, स्वतः होती है, और ये सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह है जो दोनों दिशाओं में चलती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यदि हम ऑप्शन डी देखें, ये सभी कथन सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है उसे हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तभी घटित होती है जब अभिकारकों का सांद्रण समय के साथ घटता है और उत्पाद का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है। रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है, एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका लेक्चर वीडियो मैंने डाला है, उसे आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं में अभिकारक क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं तथा क्रियाफल पुनः क्रिया करके क्रियाकारक बना देते हैं, तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय इसके जस्ट विपरीत होता है। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक क्रिया करके केवल क्रियाफल बना पाते हैं किंतु क्रियाफल वापस नहीं बना पाते, तो उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के गुण क्या है? ये अभिक्रियाएं किसी भी दिशा से प्रारंभ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। डेल जी हमेशा क्या होंगे? जीरो होंगे। ये अभिक्रियाएं अभिकारकों तथा उत्पाद के मध्य अर्ध तीर, ये वाली तीर से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तीर आपने देखा होगा, जिस भी रिएक्शन में ऐसे तीर नजर आए वो कैसी रिएक्शन होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक अम्ल और क्षार के बीच रिएक्शन कराते हैं। चलिए ठीक है, ये CH3 COOH, इसका रिएक्शन हम किसी क्षार के साथ कराते हैं और यहाँ पर हम इसे ऐसे वाले तीर से दर्शाएंगे। तो ये क्या बनाएगा? CH3 ये बनाता है CH3 COO Na प्लस H2O। यहाँ पर हम CH3 COO Na और H2 को पुनः CH3 COOH में और NaOH में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्न में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया का कौन सा गुण है? ऑप्शन दिया है, अभिकारकों तथा उत्पाद के मोलों की संख्या समान होती है, यह उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित होती है, यह कभी पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का कौन सा गुण है? यह कभी पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती, क्योंकि ये जो है AB से BC और AB से CD बनाती है और CD से पुनः AB बनाती है, तो ये कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। उसके बाद है दोस्तों तीसरा प्रश्न है, अभिक्रिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड
चूने की भट्टी में पूर्णता की ओर अग्रसर होती है, इसका कारण क्या है, पूछा गया है। इसका उच्च ताप कैल्शियम कार्बोनेट की अपेक्षा कैल्शियम ऑक्साइड अधिक स्थायी है, कैल्शियम ऑक्साइड विघटित नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार निकलती रहती है। तो दोस्तों इसका जो रीज़न है वो है कार्बन डाइऑक्साइड लगातार निकलती रहती है। चौथा प्रश्न है, अभिक्रिया N2+O2, यहाँ पर ये वाली तीर का निशान है, बनाती है 2NO में साम्यावस्था का अर्थ है। अभिकारकों के सांद्रण परिवर्तित एवं उत्पादों के सांद्रण स्थिर है। सभी पदार्थों के सांद्रण स्थिर है। अभिकारकों के सांद्रण स्थिर तथा उत्पादों के सांद्रण परिवर्तित होते हैं। सभी पदार्थों के सांद्रण परिवर्तित होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सभी पदार्थ के सांद्रण स्थिर है। इसमें देखिएगा दोनों पदार्थ के सांद्रण कैसे हैं, स्थिर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन से अभिकारक से क्रियाफल और क्रियाफल से अभिकारक पुनः बना पाते हैं। तो देखिएगा रिएक्शन देखकर ही आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन H2 प्लस I2 ये जो है पुनः 2HI बना पा रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखें तो ये पुनः नहीं बना पा रहा है, ठीक है, और ये NaCl और सिल्वर नाइट्रेट ये भी पुनः नहीं बना पाएगा, और Fe+S फेरस सल्फेट ये भी नहीं बना पाएगा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं छठवां प्रश्न की ओर। सभी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक विघटन होता है उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय एवं ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, उत्क्रमणीय अथवा अनुत्क्रमणीय तथा ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी होती है। तो दोस्तों सभी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक विघटन होता है उसमें उत्क्रमणीय हो सकता है अथवा अनुत्क्रमणीय हो सकता है, ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन। सातवां प्रश्न है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है पूछा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन तो है, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है वो भी है, चौथी ऑप्शन भी है, डी वो भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया है, देखिएगा, अमोनिया जो है N2+3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना रही है, PCl5 PCl3 और PCl2 ये बना रही है, तो बी ऑप्शन तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, KClO3 ये बना रही है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, और चौथे ऑप्शन है SO3 जो बना रही है SO2+ ऑक्सीजन गैस। तो दोस्तों इसमें कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन अमोनिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, PCl5 ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ऑप्शन डी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि ये वाली जो ऑप्शन सी दिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर KCl के गर्म विलयन में विद्युत अपघटन से KClO3 पोटेशियम क्लोरेट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी को धन्यवाद।